गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम सहदेव टीजीटी हिंदी टीचर गुरुकुल कुरुक्षेत्र। आज मैं सभी विद्यार्थियों को क्लास 8 व्याकरण पाठ संधि के विषय में बताने जा रहा हूं। व्याकरण में संधि का बहुत अधिक महत्व है। बिना संधि के हम हमारे शब्दकोश हमारी व्याकरण को शुद्ध रूप से नहीं जान पाएंगे। संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात दो ध्वनियों के आसपास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न परिवर्तन संधि कहलाता है। परिवर्तन अर्थात बदलाव, विकार संधि कहलाता है। जैसे नर प्लस इस नरीस। दोबारा देखेंगे सभी विद्यार्थी। संधि की परिभाषा दो ध्वनियों के आसपास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न परिवर्तन संधि कहलाता है, अर्थात विकार को संधि कहलाता है। जैसे नरप्लसिस नरेश। इसी प्रकार संधि विच्छेद, शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय, हिम प्लस अल्य हिमालय। रेखांकित, रेखा प्लस अंकित रेखांकित। इसके बाद संधि के 3 भेद होते हैं बच्चों। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन अर्थात बदलाव, विकार होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि। नर प्लस इस नरेश। स्वर संधि के 5 भेद हैं प्यारे बच्चों। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी संधि। इसके बाद हम व्यंजन संधि, जो संधि का दूसरा भेद है, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है अर्थात बदलाव होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस अंबर दिगंबर, उत प्लस नति उन्नति, रि प्लस न ऋण, भास प्लस न भाषण, सम प्लस गम सगम संगम। अब हम ये जानेंगे कि दिगंबर में ग कैसे हुआ। क को ग, तीसरा वर्ण हो गया, क को ग, दिगंबर। ऐसे ही उत प्लस नति, त को न हो गया, तीसरा वर्ण हो गया, उन्नति बन गया। रि प्लस न ऋण हो गया, न को अण हो गया, ऋण बन गया। ऐसे ही भास प्लस न को अण हो गया, भाषण बन गया। इसके बाद हम विसर्ग संधि, जो संधि का तीसरा भेद है, उसके बारे में जानेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखें। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन या बदलाव होता है, उसे व्यंजन विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दोबारा देखेंगे सभी विद्यार्थी विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन या बदलाव होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नम प्लस्ते नमस्ते। विसर्गों को स हो गया, नमस्ते बन गया। इन विसर्गों को स हो जाता है, ये नमस्ते बन जाता है। ऐसे ही मन प्लस रथ मनोरथ। इन विसर्गों को ओ हो जाता है, मनोरथ बन जाता है। ऐसे ही दु प्लस कर दुष्कर। विसर्गों को स हो जाता है, दुष्कर बन जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे नि प्लस छल निश्चल, दु प्लस चरित्र दुश्चरित्र, नि प्लस चिंत निश्चिंत, दु प्लस साहस दुस्साहस, नम प्लस ते नमस्ते, नि प्लस फल निष्फल। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संधि के विषय में जाना। सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।